क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने 22 कैरेट का गोल्ड खरीदा हो लेकिन बाद में आपको पता चला कि गोल्ड 22 कैरेट की बजाय 20 कैरेट का ही है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गोल्ड लोकल शॉप से खरीदा हो और बाद में आपको पता चला कि वो सोना मिलावटी था? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिवाली के मौके पर गोल्ड के सिक्के खरीदे हों लेकिन कुछ दिन बाद ही सिक्के काले पड़ गए हों? क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ग्राहकों के यानी आपके क्या अधिकार हैं? अगर नहीं जानते तो ये शो आपके लिए है। और इस पर बात करने के लिए, आपके अधिकारों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट RK रंजन। रंजन जी, आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग अब दिवाली के मौके पर, धनतेरस के मौके पर खरीदारी करते हैं और सोने चांदी की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। सिक्के हो या ज्वेलरी हो, किसी भी फॉर्म में हो। लेकिन ग्राहक, बतौर ग्राहक, वो अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं और इसलिए धोखा भी खा जाते हैं। ज्यादातर किस तरीके के धोखे सामने आते हैं इस तरीके की गोल्ड ज्वेलरी के खरीदते वक्त? देखिए, गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पे जनरली लोग क्या करते हैं कि परचेज किसी ऐसे शॉप से कर लेते हैं जहाँ की हॉलमार्क गोल्ड उन्हें नहीं मिल पाता है। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि लोकल शॉप से गोल्ड परचेज करने के बाद वो रिसीट नहीं लेते हैं। अगर वो रिसीट के लिए बोलते हैं तो उनको फिर वो बताते हैं कि इस पे वैट लगता है, इस पे सर्विस टैक्स लगता है, इट्सेट्रा। और उनको जो शॉप्स वाले हैं वो इतना मिसगाइड करते हैं कि उसके बाद में आके उनसे रिसीट नहीं ले पाते हैं। रिसीट नहीं लेने के बाद जब उनको बाद में फिर ये पता चलता है कि नहीं जी, ये 22 कैरेट के बजाय इन्होंने 20 कैरेट का गोल्ड दे दिया है, 18 कैरेट का गोल्ड दिया है। जब फिर उनसे बात करने जाते हैं तब क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो मेरे यहाँ से आपने गोल्ड परचेज ही नहीं किया है, उसके लिए वो कोई क्लेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से सभी ग्राहकों को यह बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी गोल्ड, कोई भी सिल्वर परचेज करते हैं तो अपने शॉप से उनको रिसीट जरूर ले। उस पे गोल्ड का रेट मेंशन हो, गोल्ड की क्वालिटी मेंशन हो और वो कितने ग्राम्स दे रहे हैं वो मेंशन हो जी। और बहुत सारे ग्राहक ध्यान नहीं रखते, जैसे आपने कहा, दुकानदार ये कह देते हैं कि वैट लगता है, इस पर टैक्स एडिशनल आपको लगेगा अगर आप बिल लेंगे, ये कहकर बहला फुसला देते हैं और फिर बिल नहीं देते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल नहीं लेते हैं और हॉलमार्क ध्यान नहीं रखते। हॉलमार्क अगर ध्यान ना रखा जाए और सोना खरीदा जाए तब किन किन मुसीबतों में एक ग्राहक फंस सकता है? नहीं, अगर आप हॉलमार्क का गोल्ड लेते हैं तो दैट इज फाइन। हमें सबसे पहले हॉलमार्क गोल्ड ही लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टैंडर्ड मानक तय किया है, ड्यू टू जो इतनी ज्यादा सोसाइटी में जो फ्रॉड हो रहा है गोल्ड के सिलसिले में, तो उनके सिलसिले में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सारी हॉल मार्किंग के लिए उन्होंने अलाउ किया है कि आपको हॉलमार्क गोल्ड ही लो। इससे क्या होता है कि आपको 100% की गारंटी होती है। अगर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड अगर बाद में पता चलता है तो बायर को 100% की उसमें रिकवरी होने की चांसेस होती है। और हॉलमार्क गोल्ड लेने से क्या होता है, बायर्स को और शॉप्स जो बेचते हैं, शॉप्स वाले, उनको तो उनसे कुछ लॉस होते हैं, लेकिन बायर्स को फायदा होता है। थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन उन्हें अंत में उसके फायदे, लॉन्ग टर्म में उन्हें फायदा पता चलता है। जी। रंजन जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ। जी राकेश, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछे अपना। एक्चुअली पिछले दिवाली पे मैंने एक लक्ष्मी और गणेश का मूर्ति लिया था जी। तो उन्होंने पूरी तरीके से, मतलब गोल्ड की मूर्ति थी, छोटी सी जी। तो उसमें क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे उसका कलर उड़ने लगा जी। तो जब मैं वापस करने गया तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे कारण से नहीं हुआ है, आपने रख रखाव में प्रॉब्लम किया इसीलिए ऐसा हुआ, आपने इसको ढंग से उसको रखा नहीं, ऐसे किया वैसे किया, मतलब बहानेबाजी कर रहे हैं जी। तो क्या सॉल्यूशन है, इसे कहाँ क्या करना चाहिए? नहीं, इसके लिए नाम क्या बताया आपने? राकेश। राकेश जी, आप इसके लिए क्या करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको प्रोवाइड कर रखा है जी। उसके तहत आप लोकल कंज्यूमर कोर्ट में जाकर सेक्शन 12 के अंदर आप एक कंप्लेंट फाइल करें, कंप्लेंट दायर करें और उसमें आप सारी बातें को बताएं कि आपके द्वारा चीट किया गया है, आपके द्वारा फ्रॉड किया गया है। जिस शॉप्स वालों ने आपसे बेचा था, अगर वो आपके पास रिसीट है, आई थिंक अगर फाइनल रिसीट नहीं दिया होगा, छोटा रिसीट दिया होगा जिसमें उनकी राइटिंग होगी, उनकी सारी चीज होगी, आप उसके माध्यम से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जा सकते हैं और इसमें आपको रिलीफ मिलेगा।
जी। और फिर इसके अलावा अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा आपके साथ चीटिंग किया गया है शॉप्स कीपर के द्वारा, तो आप इसके लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो 406 इंडियन पैनल कोड के तहत जो धारा है उसके तहत आप केस फाइल कर सकते हैं। 420 जो चीटिंग का केस होता है, उन्होंने चीटिंग चूंकि आपके साथ किया है तो इसके तहत भी आप लोकल पुलिस में आप इसका कंप्लेंट दर्ज करा करके आप अपनी राइट्स को मांग सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो राइट्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की राइट्स है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाके आप सारी चीज को ले सकते हैं। जी। और जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास मूर्ति है जो काली पड़ने लग गई है, उसका रंग जो है वो सोने का रंग नहीं रहा। कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो वही बात इनके साथ हो गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिक्के हम खरीदते हैं लेकिन वो काले पड़ जाते हैं। क्या ये जो काला पड़ना है ये मिलावट की ओर दर्शाता है? नहीं, बिल्कुल ये मिलावट ही है। एक्चुअली क्या है कि जब हमारे कॉलर हैं उन्होंने जब परचेज किया तो उस टाइम में उन्होंने इस चीज को देखा नहीं कि हमें परचेज करने के टाइम में कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखनी चाहिए। जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें रिसीट उनसे लेना चाहिए। रिसीट पे हमें ये मेंशन कराना चाहिए कि आप परचेज क्या कर रहे हैं, कितने ग्राम्स परचेज कर रहे हैं, उसका रेट्स क्या है उस डेट में, आपने पेमेंट कितना किया है, उसकी क्या टोटल क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। तो अगर आपने इस चीज को परचेज करने के टाइम में सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हम समझते हैं कि आपको बाद में इसका फायदा पछताना नहीं पड़ेगा। जी। एक और इसमें चूंकि मिलावट ज्यादा है इसलिए वो स्वाभाविक है कि आपने 20 कैरेट या 22 कैरेट का रेट दिया है लेकिन वो 18 कैरेट, 12 कैरेट, 8 कैरेट के गोल्ड होगा। जी। तो नेचुरल सी बात है कि वो धीरे धीरे ब्लैक होगा, उसमें तो कुछ होगा, एलॉयज के अलावा उसमें कुछ होगा नहीं। जी। दूसरे अलॉयज होंगे या दूसरे उसमें होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। मैं दीपिका बोल रही हूँ। जी दीपिका। मेरा सवाल है कि मैंने चांदी की पायल खरीदी थी, कल ही खरीदी थी जी। और मतलब मैं अभी घर पर आई तो मुझे पता लगा कि उसमें काफी मिलावट है। तो जो चांदी के वो जो नॉर्मल सिक्के होते हैं वैसे टाइप की वो चांदी है, तो वो असली चांदी नहीं है। तो अभी मैंने कल ही खरीदी है, तो मैं किसके पास जा सकती हूँ? क्या आपके पास रसीद है? जी हाँ। आप मैडम उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जा सकती है। जो लोकल प्रेसिडेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहती हैं उस डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक लोकल कोर्ट बना रखा है। उस कोर्ट में आप सेक्शन 12 में कंप्लेंट फाइल करें, और कंप्लेंट बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एडवोकेट को ही हायर करें। आप सिंपल एप्लीकेशन बनाकर अगर आपका कीमत, आपका क्लेम पिटीशन 1 लाख से अगर नीचे का है तो आप 100 रुपया का उसमें पोस्टल ऑर्डर लगा के आप वहां कंप्लेंट फाइल करें। और इसमें डायरेक्शन है, नेशनल कमीशन का भी डायरेक्शन है, स्टेट कमीशन का भी डायरेक्शन है कि इसको सुनवाई जल्द से जल्द 90 डेज में आपकी सुनवाई होगी और आपका जो राइट्स है, आपके जो पैसे हैं वो सारे मिलेंगे। इसमें आपको कंपनसेशन भी मिलेंगे। आप जो क्लेम अमाउंट डालेंगे, क्लेम अमाउंट के साथ कंपनसेशन, आपकी जो मेंटल एगोनी हुई है, वो सारी चीज आपको मुआवजा दी जाएगी कोर्ट से। जी। रंजन जी, क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए 20 कैरेट का गोल्ड खरीदा है और फिर वो 18 का निकल गया, ये जो मामला है और जो मिलावट होता है, ये दोनों मामले अलग अलग बनते हैं या एक ही मामला बनता है दोनों में? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मिलावट तो अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये एडल्ट्रेशन अगर कोई भी शॉप्स वाले करते हैं तो वो तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, जिसके लिए हम क्रिमिनल केस करके उनके अगेंस्ट हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जहां तक हमारी डेफिशिएंसी की बात होती है कि जो उन्होंने चीट किया, हमें लेना था 22 कैरेट का गोल्ड, हमें चांदी लेना था, उसमें उन्होंने कुछ और मिला के दे दिया, ऊपर से पॉलिश कर दिया। तो इसके लिए हमारे पास जो 2 रेमेडी है, एक रेमेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है जो कंज्यूमर के लिए ही बनाया गया है एक्सक्लूसिवली, कि जो कंज्यूमर को अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए जो बनाया गया। और दूसरा क्या क्या कंज्यूमर के पास और क्या अधिकार है, इस पर बात करेंगे आपसे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिल्वर ज्वेलरी खरीदी हो लेकिन जब आप उसे बेचने गए तो आपको पता चला कि चांदी में कोई और धातु मिलावट है? अगर आपके साथ गोल्ड और सिल्वर से संबंधित किसी तरह का धोखा हुआ है तो ये शो आपके लिए है। बोलो ग्राहक बोलो में आप बोल सकते हैं, सीधे हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।